सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हरीश सरोहा। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय हमारे किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जो कि पिछले लगभग 5 सालों से काफ़ी चर्चित रहा है, जो कि किसानों के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए थे उनके विपक्ष में लगातार और उनके विरोध में लगातार किसान खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए थे। परसों पंजाब गवर्नमेंट के साथ उनकी वार्तालाप होनी थी, लेकिन वो वार्तालाप बिना किसी नतीजे के साइलेंट रही है। और जो पंजाब सरकार है वो भी केंद्र सरकार यानी बीजेपी के इशारे पर ही चलकर बड़ा जिद्दी रुख अपनाए हुए है। तो आज इस पूरे विषय का तरतरीवार ब्यौरा देंगे और चर्चा करेंगे हमारे आज के जो वक्ता है एडवोकेट सुरेंद्र सिंह सोहल जी। तो मैं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह सोहल जी से गुजारिश करूंगा कि सर, इस किसानों से रिलेटेड मुद्दा जो इतना ज्वलंत मुद्दा है और न केवल पंजाब में बल्कि पूरे भारत को ये प्रभावित कर रहा है, तो उसके ऊपर अपने विचार रखेंगे एडवोकेट सोहल साहब आइए और अपने विचार रखिए। और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है सर, स्वागत है। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। सभी व्यूज को मेरा नमस्कार है। जो जैसा कि प्रोफेसर साहब ने अपनी भूमिका में कहा कि जो हमारी पंजाब सरकार है, जो पंजाब में विभिन्न स्तरों पे किसानों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, वो पिछले काफ़ी लंबे समय से ही चल रहा है। ये आंदोलन मुख्य रूप से खनौरी बॉर्डर पे चल रहा है, जहाँ पे किसान नेता डल्लेवाल वो अपना जो है मरण व्रत पे बैठे हैं, जिनको कि उसमें जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सॉरी, वो जो जिसपे कि वो 100 दिन का करीब हो गया उनका। और किसानों की सरकार द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही। परसों किसानों के साथ मुख्यमंत्री पंजाब की वार्ता थी, जिसमें वो बड़ी बेरहुई से उस मीटिंग को छोड़कर चले गए, ये कहते हुए कि जो करना है कर लो, जो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, आप सीधे मेरे पास आते नहीं। और इस वजह से जो है वो वार्ता का क्रम वो जो था वो टूट गया। और उसके बाद पंजाब सरकार ने बड़ा ही हराश रुख लेते हुए पंजाब में विभिन्न स्तरों पर जो है किसानों के खिलाफ मुकदमे और धरपकड़ तेज कर दी है। जगह जगह पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिसको लेके किसान वर्ग में सारे पंजाब में जो है बड़ा रोष है इसको लेके। और जो है इसको लेके सारे जो किसान संगठन एकत्रित हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ फिर से बुलंद कर रहे हैं। इसमें सबसे जो है ये जो आम आदमी सरकार है, जो जिसका कि मतलब पंजाब में चल रही है अभी, और इससे पहले इसका 2 टर्म दिल्ली में चल रहा था। और ये सरकार जो है, इसका गठन, जो इस पार्टी का गठन हुआ था, वो धरने प्रदर्शन हड़ताल से लेके ही इनका जो है ये पार्टी होंद में आई थी जो है जो। और इसको और वही सरकार अब जो है उनके खिलाफ कह लो या कोई मतलब जो अपनी मांगों को लेके कोई भी मतलब सोसाइटी का जो पार्ट है, चाहे किसान है या चाहे कोई और जत्थेबंदी है, बात मतलब अपनी आवाज़ धरनों के द्वारा, हड़ताल के द्वारा उठाती है, तो इसको लेके इस सरकार ने, केंद्र सरकार बीजेपी सरकार का रुख पकड़ लिया है और ये मतलब किसान आंदोलन को दबाने में लग गई है। और इसके वजह से जो है पंजाब में इस पार्टी के खिलाफ काफ़ी रोष अब किसानों में पाया जाने लगा है। किसान जगह जगह एकत्रित होना शुरू हो गए हैं और इस वजह से जो दिल्ली में भी इस पार्टी जो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये रुख सरकार ने उस समय मतलब अपनाया है जब इनकी सरकार जो दिल्ली में इस समय जो है जो नई ये पार्टी सत्ता में नहीं आई आम आदमी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का सारा ध्यान अपनी गतिविधियों का पंजाब में किया जा रहा है। और उसी क्रम में इसको देखा जा सकता है कि ये जो है ये सरकार एक तरह से लगता है कि जैसा कि सभी जगह चर्चा है कि जो ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको बीजेपी की बी टीम का जो है बी टीम कहा जा रहा है, अलग अलग जो इसका चर्चा है इसी। और यही ऐसा लग रहा है कि उसी रुख को अपनाते हुए ये जो पंजाब में जो मुख्यमंत्री पंजाब सरकार ने जो सख्त स्टैंड जो अपनाया है किसानों के खिलाफ, और उनके साथ इनकी वार्ता, और जिसका नतीजा है कि इनकी जो लंबे समय से जो खनौरी बॉर्डर पे जो चल रहा था किसानों का प्रदर्शन, और जगह पे भी चल रहा था, उसको इन्होंने जो है कुचलने के लिए पुलिस द्वारा
वो जो स्टेट समय समय पे ऐसे चीज़ों के लिए जो रुख अपनाती है वही रुख इस पार्टी ने अपनाया है, इस सरकार ने अपनाया है। इसका कि दूसरी पार्टियों से कोई जुदा रूप नहीं है। ये सरकार भी उसी क्रम में उसी रूप जो है आंदोलनों को खत्म करने की ओर अग्रसर हो चुकी है। जिसके विषय में ये जो इनके धरपकड़ जो किसानों की शुरू की है, किसानों के खिलाफ जो केसेस जो है पुलिस के द्वारा जो है सख्ती से काम लिया जा रहा है, वो इसका एक सीधा प्रमाण है। जिसकी कि हम पंजाब वासी होने के नाते भी और जो किसान वर्ग से एक तरह से सभी जो है समाज का हर एक वर्ग किसी न किसी रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसानी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इस चीज़ की आलोचना करते हैं, क्योंकि संविधान हमें ये हक जो है धरने प्रदर्शन हड़ताल का अपनी बात के लिए लंबे समय से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और संविधान के द्वारा दिया गया है। और जो उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए किसान यूनियन जो है इसको प्रयोग करते हुए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये किसी भी रूप में उनका जो स्टेप है किसान यूनियंस का, वो किसी रूप में गलत नहीं कह सकते। परंतु सरकार एक तरह से जो लंबे समय से जो लंबित पड़े थे जो कानूनों के ये भी असल में जो 3 खेती कानूनों का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा था, जो खेती कानूनों का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा था, इसी क्रम में इसको देख सकते हैं। क्योंकि खेती कानूनों में केंद्र सरकार द्वारा उनको वार्ता के लिए बुलाया गया, मतलब देके इन बिलों को होल्ड किया गया था। परंतु उसके ऊपर भी जो सरकार ने लिखित आश्वासन के बावजूद सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया, और जिसकी वजह से ये जो आंदोलन है जगह जगह पे पंजाब में, जहाँ कहीं रेल रोको अभियान भी चलाया गया, या कुछ और भी है जो किया जा रहा है। जो खनौरी बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं इसी बात को लेके बैठे हैं, और इसी वजह से ये जो एकदम से जब वहाँ पार्टी सत्ता में जब नहीं आई दिल्ली में, तो उसने यहाँ पे आते ही पंजाब में जो है एक तरह का बीजेपी के एजेंडे को ही लागू करने की और अग्रसर दिखाई देती है। जिसका कि सभी पंजाब वासी और पंजाब के जो लोग हैं एक तरह से ये पंजाब के लोगों के अधिकारों के साथ सरकार का ये धक्केशाही है, जिसको कि बर्दाश्त जो किसान भाईचारा या कोई भी वर्ग जो जागरूक नागरिक है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बात को साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू जी एडवोकेट सुरेंद्र सिंह सोहल जी। आपने पूरा डिटेल से और ब्रीफ में भी बताया कि जो किसानों का मुद्दा है वो कितना अहम है पूरे भारत के लिए, कारगिल से कन्याकुमारी तक। और साथ ही आपने ये भी बताया कि पंजाब गवर्नमेंट का रुख जो है बहुत अड़ियल है, एडामेंट है, एरोगेंट है। तो वार्तालाप इसलिए शायद पूरी नहीं हो सकी। तो मैं साथ साथ ये भी गुजारिश करना चाहूँगा पंजाब के मुख्यमंत्री से कि इनकी मांगों को थोड़ा संवैधानिक तरीके से और बुनियादी पकड़ को मजबूत करते हुए ज़रूर सोल्व किया जाए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत जल्दी निपटाने चाहिए, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा है या और कई मुद्दे हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतना तवज्जो से हमारी बात को सुनते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अगेन। जय जवान जय किसान।